हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में केवल कैलेंडर का कॉन्सेप्ट समझा था और इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर का सवाल लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल है और पहले सवाल में लिखा है, यदि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था तो 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन रहा होगा। और यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिया गया है। इसी चारों विकल्प में एक विकल्प सही है, उसी को बताना है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2011 में ही पूछा जा रहा है, ठीक है। 2011 में ही, दोनों में 11 ही दिया है, यानी कि उसी वर्ष की बात हो रही है। और यह अगस्त था और सितंबर की बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो अगस्त महीना था, यह अगस्त महीना कितने का होता है। तो हम लोगों ने एक कविता समझी थी कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। यानी कि जो है यह अगस्त है, यह महीना 31 का होता है। और इस हाथ की मदद से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि जो यह अगस्त है, यह कितने का महीना होता है अगस्त, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वह कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जाइए वहाँ से देखिए, तभी आप लोगों को यह सवाल समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगस्त 15 अगस्त का पूछा गया है, लेकिन जो अगस्त होता है यह अगस्त 31 का होता है। यह जो अगस्त है यह महीना 31 का होता है। और सितंबर पूछा जा रहा है, सितंबर में, ठीक है, सितंबर में पूछा जा रहा है। तो देखिए सितंबर में केवल 17 सितंबर तक पूछा जा रहा है, पूरा सितंबर नहीं पूछा गया है, केवल 17 सितंबर। तो देखिए यहाँ पर 30 से 31 अगस्त है और 15 अगस्त तक तो हो गया है। तो हम लोग 31 में 15 घटा देंगे। तो 31 में 15 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 16, यानी कि केवल अगस्त में 16 ही दिन बचे हुए हैं। अगस्त में केवल 16 ही दिन बचे हुए, 15 दिन तो गायब है। तो देखिए हम लोग 17 में यही 16 जोड़ने वाले हैं। 17 में यही 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 6 13 और यहाँ पर है 1 और यहाँ 1 2, एक हासिल जो है यह 3, यह हासिल हो गया ये 3, यानी कि हो गया यह 33, ठीक है। यह हो गया 33, यानी कि जो है 15 अगस्त 2011 से और 17 सितंबर 2011 तक केवल 33 ही दिन हुआ है। तो देखिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर जो है 33 दिन हुआ है। अब हम लोगों को पता है कि जो सप्ताह होता है यह 7 दिन का होता है। और अगर कोई दिन दिया गया है, अगर उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो उसी दिन का रिपीटेशन होता है। तो यानी कि हम लोग जो यह दिया है इसमें 7 से भाग देंगे। आप लोग जाइए सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पर 7 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 33 में जब हम लोग 7 से भाग देंगे, देखिए यहाँ पर भाग देते हैं 33, अब भागे 7, 33 भागे 7, तो हम लोग यहाँ से भाग देंगे तो 7 चौक 28 और यहाँ पर हाँ जो शेष आएगा रिमाइंडर यह आएगा 5, रिमाइंडर 5 आ गया और यहाँ पर 4। तो हम लोगों को भागफल से मतलब नहीं है, केवल रिमाइंडर से मतलब है, क्योंकि यह 4 जब यहाँ पर हो रहा है 7 चौक 28, तो यहाँ मतलब 4 सप्ताह हो गया, यानी कि फिर उसी दिन का रिपीटेशन हो रहा है, वही सोमवार का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल सोमवार में केवल यही जो रिमाइंडर आया है शेष 5, इसी को जोड़ देंगे। हम लोगों का सवाल लगकर तैयार हो गया। सोमवार में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। सोमवार था, ठीक है, सोमवार के बाद देखिए 5 जोड़ना है, ठीक। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो 5 जब हम लोगों ने जोड़ा तो शनिवार आया। तो हम लोगों का जो शनिवार ऑप्शन यह ए है, यही ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही लगाएंगे यह जो कैलेंडर का सवाल, और ऐसे ही कैलेंडर का सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो हम लोगों को कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है,
और यह सवाल कैसे लगेगा, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, ठीक है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन हम लोगों का सही है, वही हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2006 से, यानी 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2007 तक पूछा गया है, यानी कि यह पूरा 1 साल हो गया। लेकिन इस 1 साल में फरवरी भी आ रही है बीच में, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि फरवरी 28 दिन की है या 29 दिन की है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया 2006, तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि जो 2006 है यह है लीप वर्ष था या साधारण वर्ष था, इसमें फरवरी जो 28 दिन की थी या 29 दिन की थी। तो देखिए हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा है कि अगर कोई भी सन दिया गया हो और वह शताब्दी वाला न हो, तो उसमें हम 4 से भाग देते हैं। तो 4 से जब भाग देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वह जो सन है वह सन लीपी वर्ष था या साधारण वर्ष था। तो देखिए हम लोग 2006 में हम लोग 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए यह जो लास्ट में जो 2 अंक रहता है उसी में भाग देनी रहती है, क्योंकि विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर लास्ट के 2 अंक से अगर 4 से भाग चली जाती है तो पूरा जो संख्या है वह है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि यह एक साधारण या वर्ष है, यह लीपी वर्ष नहीं है। अगर यह पूरी विभाजित हो जाती तो जो यह 2006 है यह लीपी वर्ष हो जाता, लेकिन यह विभाजित नहीं हो रही है, यानी कि यह साधारण वर्ष है, ठीक है। तो जब साधारण वर्ष है तो जो इसमें फरवरी है यह 28 दिन की रही होगी, ठीक है। तो देखिए जब 28 दिन की रही होगी तो जो साल है वह 365 दिन का रहा होगा, और लीपी वर्ष में जो है वह साल 366 दिन का रहता है, तो इसमें 365 दिन का ही रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया 365 दिन। और हम लोग जानते हैं कि अगर लीपी वर्ष में साधारण वर्ष में अगर कोई भी अगर पूछ दिया जाए, साधारण वर्ष में कोई भी वर्ष, जैसे कि अगर पूछ दिया जाए यहाँ पर 2 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 2 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहेगा, तो जो दिन दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो हम लोगों का जो है आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही इसमें भी अगर 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहेगा, तो रविवार में 1 जोड़ देंगे, तो रविवार के बाद आता है सोमवार, यानी कि हम लोगों का राइट ऑप्शन सोमवार हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता अगर नहीं है तो देखिए हम सवाल को कैसे इसको हल करेंगे। तो देखिए 365 दिन है, तो सबसे पहले हम लोग 7 से भाग देंगे। 365 दिन है तो इसमें 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 पंजे 35, और बचेगा हासिल, यहाँ पर बचेगा 1 और भाग जाएगी 2 बार, फिर 7 गुना 14, फिर यहाँ हो गया 52 सप्ताह और 1 शेष बचा हुआ अभी है, ठीक है। यानी कि 52 सप्ताह और 1 दिन, ठीक है, 1 दिन बच गया। 52 सप्ताह 1 दिन बच गया है। तो देखिए यह जो 52 सप्ताह है यह सप्ताह पूरा कर रहा है। जब सप्ताह पूरा हो गया तो यानी कि जब रविवार था तो 52वें सप्ताह भी रविवार ही रहेगा, क्योंकि हमने बताया ना अभी कि अगर कोई भी मतलब अगर कोई भी दिन हो, अगर उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो उसी दिन का रिपीटिशन होता है। तो जब 7 से भाग दिया गया है तो जब सप्ताह हो गया पूरा सप्ताह, हम लोगों को जैसे कि भागफल ये आया हुआ है, भागफल नहीं देखना केवल शेषफल देखना है, और जो भागफल है वही हम लोगों का दिन दिया हुआ है, यानी कि सप्ताह यहाँ पर पूरा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा रविवार, यहाँ हो जाएगा सप्ताह की जगह रविवार, क्योंकि यह सप्ताह पूरा कर रहा है, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो रविवार में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा सोमवार। अब देखिए सोमवार हम लोगों का आंसर मिल गया ना, सोमवार। तो ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे, अगर हम लोग सही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे तो हम लोगों का सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
यह देखिए तीसरा सवाल है और हम लोग तीसरा सवाल देखिए कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन होगा और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए यह सवाल आखिरकार यह सवाल कैसे लगेगा। तो देखिए लिखा है कि किसी महीने का 10वां दिन, यानी कि 10वां दिन, यह महीने का जब 10वां दिन पूछ रहा है तो 10वां दिन का मतलब है कि 10 तारीख ही। तो 10वां दिन को 10 तारीख मान लेते हैं, ठीक है, 10 तारीख। और 10 तारीख जब लिखी, जब 10 तारीख और उस दिन बोल रहा है सवाल में शनिवार होता है, ठीक है, उस दिन शनिवार होता है। तो पूछा है यानी कि 27 तारीख को कौन सा दिन, 27 तारीख को कौन सा दिन रहेगा, यही सवाल पूछ रहा है असल में, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 27 में 10 घटा देंगे, 27 में 10 घटा देंगे क्योंकि 10 पहले ही दिया है, 10वां दिन दिया है तो 10 घटाना पड़ेगा। 10 को लेकर नहीं चलेंगे, 10 घटाएंगे 27 में, क्योंकि 10वां दिन पूछा गया है, दूसरा दिन तो नहीं पूछा गया, नहीं 2 घटाते, 10वां दिन पूछा गया यानी कि 10 घटा देंगे। तो जब 27 में 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 70। अब हम लोगों को दिन निकालना है, तो वही सप्ताह जो दिन होता है वह 7 दिन होता है सप्ताह, ठीक है, यानी कि सप्ताह जो एक सप्ताह है वह 7 दिन का होता है। जब दिन ही ज्ञात करना तो इसी में क्या 7 से ही भाग दिया जाता है, हर जितना भी आएगा सब में 7 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 से जब भाग देंगे, यहाँ पर भाग दे देते हैं, 7 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, एक बार नहीं 2 बार भाग जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 2 भाग जाएगी तो 7 दूना 14 और यहाँ पर जो रिमाइंडर है यह रिमाइंडर 3 बचेगा। तो यही रिमाइंडर से हम लोगों से मतलब है, यह भागफल से नहीं मतलब है। तो देखिए यह रिमाइंडर जो है यह 3 आया है, तो हम लोग शनिवार में, यह जो शनिवार है इसमें 3 जोड़ देंगे तो हम लोगों का जो है यह क्वेश्चन मार्क वाला पता चल जाएगा। तो शनिवार में जब 3 जोड़ेंगे तो शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो देखिए शनिवार में यह है रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार आ गया ना, तो मंगलवार ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही लिखा है 10 तारीख को शनिवार था और जो 27 तारीख को कौन सा दिन रहेगा, तो 27 में 10 घटा देंगे क्योंकि 10वां दिन दिया है, तो जब इसमें घटा देंगे 10 तो आ जाएगा 17 और 17 में 7 से भाग देंगे, तो 17 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 और यहाँ पर हासिल, यहाँ पर जो है वह रिमाइंडर, यहाँ 3 बच गया शेष। तो यही हम शनिवार में 3 जोड़ देंगे तो हम लोगों का जो है आंसर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं पता चल रहा है, यह तो बहुत आसान है, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं पता चल रहा है तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो उसी दिन का रिपीटेशन होता है, तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 को शनिवार, ठीक है, और 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 को शनिवार, ठीक है, फिर 24 को जब शनिवार हो गया तो 25 को रविवार, 26 को सोमवार और 27 को मंगलवार आ गया ना। तो देखिए सवाल कैसे भी आप लगाइए, आप लोगों का क्वेश्चन जो आंसर वह सही आएगा, लेकिन आप लोग केवल सही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें। और हम एक वीडियो केवल कॉन्सेप्ट से ही लेकर आए थे और उस वीडियो को आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो का लिंक है, जाइए वहाँ पर देखिए, तो आप लोगों को एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए यह चौथा सवाल है और लास्ट सवाल है, और यह सवाल देखिए कैसे लगेगा। तो यहाँ पर लिखा है यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2012 को कौन सा दिन था, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यही 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन है, उसी को हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है 2012 की बात हो रही है और जनवरी से मार्च तक के बीच में बात हो रही है। तो जब जनवरी से मार्च हम लोग आ रहे हैं तो बीच में फरवरी पड़ रही है, और फरवरी को हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो फरवरी है या 28 दिन की है या 29 दिन की है। तो वही 2012 से हम लोग 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो 2012 या हम इसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने पर यह जो 2012 है यह पूरा विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो जब पूरा विभाजित हो रहा है
तो जो 2012 है यह लीप वर्ष रहा होगा, और 2012 में जो फरवरी यह 29 दिन की रही होगी, और जो 2012 है इसमें जो पूरा जो दिन है यह 366 दिन का रहा होगा। तो हम लोगों को 366 नहीं देखना है, हम लोगों को केवल जनवरी से मार्च तक आना है। तो जनवरी में 5 दिन हो गया है, तो जनवरी का जो महीना होता है यह 31 दिन का होता है। तो जनवरी का जो महीना है यह 31 दिन का होता है, तो 5 दिन इसमें दिया हुआ है। तो जनवरी में 31 में हम लोग 5 घटा देंगे, तो जब 31 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 26, यानी कि जनवरी में केवल 26 दिन ही है। और जनवरी में जब केवल 26 दिन ही है, फिर उसके बाद फरवरी, अब फरवरी 29 दिन की है, तो हम लोग पूरा फरवरी इसमें लेना है, तो पूरा फरवरी ले लेंगे। यह हो गई फरवरी, ठीक है, फरवरी। फिर उसके बाद 31 मार्च तक पूछा गया है, तो मार्च को भी इसमें ले लेते हैं, तो यह हो गया 31 मार्च भी। फिर उसके बाद इन तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे, यह 26 दिन यह है, और 29 दिन यह है, और 31 दिन यह है। तो देखिए यहाँ पर 6 और 9 15, एक यह 16 के 6 और हाथ सील का 1 है। फिर उसके बाद 2 2 4, फिर उसके बाद 4 और 3 7, इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 2 4 और 4 3 7 1 8, यहाँ पर 86 दिन टोटल हुआ है। 5 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2012 तक टोटल 86 दिन हुआ है। तो हम लोगों को वही करना है, 86 में 7 से भाग दे देना है, ठीक है। 86 दिन आया है, 86 दिन में 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो भाग जाएगी एक बार यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर है 16, तो भाग जाएगी 7 2 बेर, यहाँ पर आ जाएगा 14, और जो यहाँ पर है रिमाइंडर, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ रिमाइंडर बचा 2, 16 में 14 जाएगा तो आएगा रिमाइंडर 2। तो यानी कि हम लोगों को केवल जो यह सोमवार दिया है इसमें हम लोग केवल 2 जोड़ देंगे। तो देखिए सोमवार है, यह सोमवार है, इसमें केवल 2 जोड़ देते हैं। तो सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार, और इसे देखिए ऑप्शन में बुधवार नहीं दिया है, तो क्या हम लोगों का यह जो लगाए हैं क्या गलत है? नहीं। अगर हम लोग सही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे तो सवाल गलत नहीं होगा। तो देखिए इनमें जो ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों को घबराना नहीं है कि इसमें जो हम लोगों ने लगाया यह आंसर तो विकल्प में नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है यह दिया है कि इनमें से कोई नहीं, तो यही हम लोगों को ऑप्शन चौथा ही मारना है। तो यह वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम रीजनिंग का टॉपिक वाइज टॉपिक्स हर सवालों को, हर चैप्टरों को लगा रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही।